Hello and welcome to the third episode of UNESCO's podcast titled Left, Right, and Center, discussing one of the most discussed issues, the left wing versus the right wing. And I'm today's host, Harsh, and we have with us two very interesting personalities. Uh, One person who calls me brethren, but here is representing the right wing, Shashank, and of course, representing the left wing, we have Akash Bhaiya once again featuring in this podcast. So let's hear from them first, and then we'll move on to the questions. So, yeah, Akash Bhaiya, starting off. तो introduction क्या ही देना. I'll just say the history of all other two existing societies, the history of class struggle. यही introduction ही काफी है. Okay, that was a nice one. So, Shashank, जय हिंद. कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है सोसाइटी में. देयर आर ओनली टू क्लासेस, द रिच एंड द पुअर. so let's start. पहले क्वेश्चन से start करते हैं. So, now beginning with this bilingual podcast, starting with the questions. And first question is not about the ideologies. पहला question is about the people. Because लोग क्या कहेंगे in both cases. So, is there a person or a group of people who are called from your ideology, be it a left winger or a right winger, but you don't consider them to be of your ideology? So let's start with the right wing first. शशांक, कौन है वो लोग? इंडिया का हर एक पॉलिटिशियन जो अपने आप को राइट विंगर बताता है वो राइट विंगर है नहीं. नोबडी कैन बी अ स्टॉन्च राइटिस्ट. ना ही एल.के. आडवाणी कंप्लीट राइटिस्ट है, ना ही बीजेपी का कोई भी पर्सन राइटिस्ट है. अगर स्टॉन्च राइटिज्म फॉलो करने लगा कोई तो वोट नहीं आएगा किसी को. तो ठीक है, इंडिया में सब लोग बिलीव, पूरा वर्ल्ड बिलीव करता है हिंदू नेशनलिज्म एंड राइटिस्ट पॉलिसीज. नहीं है राइटिस्ट. अच्छा, and Akash भैया? I would also agree to the point and like बस इसका लेफ्ट वाला साइड देंगे कि हाँ लाइक द पार्टी वी कॉल सो कॉल्ड लेफ्ट पार्टीज आर नॉट लेफ्ट पार्टीज. आस पास भी नहीं है. लाइक द आइडियोलॉजिकल लेफ्ट इज वेरी डिफरेंट एंड लाइक इंडिया का पॉलिटिकल इकोसिस्टम इज वेरी डिफरेंट एंड लाइक पर्सनली हम ये बोलेंगे कि पॉलिटिक्स भी एक स्पेक्ट्रम है. लाइक एक इसको अगर हम लोग अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड करने का ट्राई करें तो ये नहीं हो पाएगा बिकॉज एक मिक्स्ड आइडियोलॉजी ही हमेशा चलता है. एंड लाइक पर्सनली सिंस कमिंग फ्रॉम अ कोट एंड कोट लेफ्ट साइड आई पर्सनली गो फॉर अ नॉन कन्फर्मिस्ट आइडियोलॉजी कि हाँ देर आर सर्टेन थिंग्स जो एक सर्टेन आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है बट दैट माइट ऑल्सो गो ऑन दी अदर साइड अगर वो पर्सन बोले कि हाँ ये दूसरे तरफ से है. इंटरेस्टिंग ओपिनियंस. मतलब दिस इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग कि इंडिया में द लेफ्ट एंड द राइट डू नॉट एग्जिस्ट कंप्लीटली. ऑल्दो पीपल आर क्लेम्ड, ठीक है ये राइट विंगर है, लेफ्ट विंगर है, कोई दिख जाता है. एंड लॉट ऑफ मीम्स तो काफ़ी बनते रहते हैं लोगों पे कि ये राइट विंगर है, लेफ्ट विंगर है. एंड people also misunderstand कि left or right are political concepts. They started off as economic concepts कि ये economically left है, ये right है. But moving on, चलो अगला question पे चलते हैं. And the next question is about the so-called, in Akash Bhaiya's words, leftist party in India, the CPI. So CPI in the recent elections, in the last elections, where it did not win a lot of seats, okay, they asked people to remove all nuclear weapons. मतलब it was there in their manifesto कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो सारे nuclear weapons को हटा दिया जाए. So let's take opinions on that. And आकाश भैया से start करते हैं because this is about the left. तो देखो यार अगर हम लोग यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग जाए तो आई पर्सनली फील नो वन ऐसे ओपनली बोलेगा कि हाँ हमें न्यूक्लियर आर्म्स रखना है और ना ही कोई कंट्री ऐसे ओपनली सपोर्ट करेगा. बट अगर प्रेगमेटिकली देखा जाए बिकॉज लेफ्ट एज एन आइडियोलॉजी इज वेरी आइडियलिस्ट टू बी ऑनेस्ट. लाइक एंड आइडियलिज्म से वर्ल्ड नहीं चलता है, थोड़ा प्रेगमेटिज्म चाहिए होता है. तो
the reasons why like this is absolutely absurd, because first like our neighboring country, what are our neighboring countries, दो का ही नाम लेंगे and it would be easy to define why we actually need nuclear weapons, China and Pakistan. बाकी तो चलो फिर भी ठीक है यार, मतलब दुश्मनी नहीं बोलेंगे, बट अगर ये दो कंट्रीज को लिया जाए तो लाइक अगर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ जाए हम लोग, तो what are the plausible ways ki like how we are ready for them, because I don't think if we go completely without nuclear arms they'd do the same, like not even a close chance for that, so it's absolutely absurd. So Akash Bhaiya says it's absurd, and Shashank was smiling जब आकाश भैया UN Charter बोल रहे थे, तो शशांक के पास चलते हैं, and then we'll move on. So, Shashank. Anybody who goes with the UN Charter disrespects his country's ideals and policies. और कोई भी जो डिसआर्मामेंट का बात कर रहा है ना, हर वो आदमी, हर वो पॉलिसी, हर वो पार्टी एंटी नेशनलिस्ट है, और पूरा इंडियन लेफ्ट एंटी नेशनलिस्ट है, ऑब्वियसली है। Obviously. So Shashank, since और Shashank सिर्फ ने इंडिया में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह देखो, जर्मनी देख लो, अभी का नहीं, 20s जाओ, ठीक है, एंटी नेशनलिस्ट भाई। हिटलर सही ब्लेम किया, नाजी सही ब्लेम कर रहे थे कम्युनिस्ट को, स्पार्टासिस्ट को, यू वर द रीजन कि हम लोग वॉर हार गए। हमेशा से लेफ्टिस्ट का वही सीन रहा है, बस सिंपल। Yes, सही बात है। एंड देन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी नेशनलिज्म, जो एक इशू इंडिया में हमेशा लेफ्ट के साथ एसोसिएटेड रहा है, वो है नक्सल इशू। एंड इंटरेस्टिंगली लोग लाल सलाम करते रहते हैं, एंड देन पीपल आर किल्ड, एंड पीपल उनको शहीद बोलते हैं, कॉमरेड्स, एंड देन पीपल हैव देयर ओन टेरिटरीज, ओन रूल्स। काफ़ी मूवीज बनी है, वेब सीरीज बनी है, एंड देयर आर सॉन्ग्स आल्सो, बहुत सारे सॉन्ग्स भी हैं जो इस आइडियोलॉजी को दिखाने की कोशिश करते हैं कि दे आर करेक्ट। तो इस पे पहले शशांक के पास चलता है, बिकॉज शशांक मेंशन्ड द एंटी नेशनल। तो शशांक, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट नक्सल्स, स्पेशली कमिंग फ्रॉम बिहार, जहां एक समय नक्सलिज्म वाज ऑन द सर्च। ये जिस बुक का जिक्र कर रहे थे ना अभी, इसका ब्रोकन प्रोमिसेस बाय मृत्युंजय शर्मा, इसमें एक प्रॉपर चैप्टर है नक्सलिज्म पे। बिहार में एक अच्छा लॉन्ग हिस्ट्री रहा है नक्सलिज्म का। जिस जगह से हम आते हैं, नालंदा, हमारा नानी घर है नवादा, वहाँ नक्सलाइट्स का हैवी इन्फ्लुएंस रहा है। और नक्सलाइट्स बिहार में किस मोल्ड में फिट हुए, तो कास्टिज्म के मोल्ड में फिट हुए। नक्सलाइट्स का सीन हर जगह सेम है कि कास्ट डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करो, इन्फिल्ट्रेट करो, और जो कास्ट हायरार्की या जिस प्रकार की भी क्लास हायरार्की है, जो ऊपर बैठा है उसको नीचे गिराओ, टॉपलिंग द हायरार्की हर जगह। तो आई डोंट थिंक कि नक्सलाइट्स का, माओइस्ट्स का कोई भी रिलेशन रहता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ। ऑल अबाउट फंड्स, सिंपल। All about funds. So Shashank is like acquitting कि हाँ leftist लोगों से मतलब नहीं है, but it is funds. But funds तो right winger से भी आ सकते हैं। Obviously funds right winger से आ सकते हैं, but right wing very rarely takes shape of militancy. Very rarely. So let's go to आकाश भैया। आकाश भैया का क्या कहना है इस पे? Okay, so since ये particular question या ये particular prompt एक वर्ड से शुरू हुआ था, एंटी नेशनल, तो आई वुड लाइक यू गाइज ओपिनियन कि हाँ एंटी नेशनल किसको बोलते हैं। पहले लेट्स डिफाइन व्हाट वी सी एज नेशनल और नेशन, और स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में, बिकॉज फॉर मी लाइक इंडिया, आई वुड गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई जस्ट से कि आर्टिकल 1 क्लियरली सेज कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है ये, it has their own backing, it has multiple states which form a union that is called India. ठीक है, so this is my perception of what I see India as a nation as a whole. So I'd like to know your opinions on that, and then I'd follow up with what I perceive and my opinions are on Naxalism and anti-nationalism. तो एंटी नेशनलिस्ट हर वो व्यक्ति या संस्था है जो मूलभूत स्वभाव, भारतीय जनतंत्र के मूलभूत स्वभाव से भारत
लाने का प्रयास करती है, भारत के हित से हटकर अपने हित का बात करती है। तो जब हम एंटी नेशनल वर्ड का जिक्र किए, सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, जब हम 20s का जर्मनी आपको दिखाए, तो समाज के हित से, राष्ट्र के हित से, अगर राष्ट्र महत्वपूर्ण है तो राष्ट्र के हित से इतर आकर के उसके एक्सक्लूसिव अपने हित या फिर किसी सर्टेन समाज के तबके के हित के लिए बात कर रही है, संपूर्ण समाज के लिए बात नहीं कर रही है, वो एंटी नेशनलिस्ट है। पर यहाँ पे जैसे तुमने कहा कि राष्ट्र का हित, तो राष्ट्र एक एंटिटी या एक बॉडी या एक टैंजिबल चीज नहीं है. राष्ट्र इज मेड ऑफ द पीपल, राइट? तो एंड ऑफ द पीपल मीन्स कि लाइक दे आर ऑल्सो अ पार्ट एंड देयर वॉइसेस आर नॉट बीइंग हर्ड, इसलिए वो लोग ये ब्रिंग अबाउट कर रहे हैं. तो लाइक देयर आर इश्यूज दैट दे वांट कि हाँ एड्रेस हो. सो व्हाई इज दैट कि लाइक दे आर कंसिडर्ड एंटी नेशनल, एंटी नेशन? ओके ठीक है, तो इसका आंसर भी करना है। देखिए, वो जब कोई व्हाट इज अ नेशन का जब आप बात करते हैं, अर्न्स्ट रेनन इन व्हाट इज अ नेशन राइट्स की, जब किसी ग्रुप का कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन पास्ट हो, कॉमन गोल्स हो, वो एक नेशन कहलाता है, ठीक है? राइट. तो उस कॉमन गोल्स से हट करके कुछ नया गोल्स इंट्रोड्यूस करना, उसके एक्सक्लूसिव इंट्रोड्यूस करना इज एंटी नेशनलिज्म, है ना? बट अगेन वही मैं बोलूंगा कि इंडिया इज अगेन नॉट जस्ट वन नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड ऑल दीज स्टेट्स कंबाइन टू फॉर्म इंडिया. एंड ये स्टेट्स भी लाइक अकेले के दम पे फॉर्म नहीं है, दे आर नॉट होमोजेनाइज ना. उसमें भी लाइक अलग अलग कम्युनिटीज है विच सीक रिप्रेजेंटेशन and a voice, and like when that voice is disrupted or when they are not given a clear representation, they will agitate. They would agitate. Just तो adding, yeah, Shashank. Just adding हाँ, on, they would agitate, but why do they have to take arms? Is the question here. एग्जैक्टली, सर्जेंसी और सेसेशनिज्म के रास्ते पर थोड़ी ना चले जाएंगे। जैसे खालिस्तानी सर्जेंसी हो रहा है, जैसे मणिपुर में हुआ, नागालैंड में हुआ, सेसेशनिज्म का बात तो नहीं करेंगे, देश से अलग हो जाने का बात तो नहीं करने लेंगे। एग्जैक्टली जो आजकल तमिलनाडु, जो कभी कभी कर्नाटक की सरकार करने लगती है भाषाई अंतर के नाम पर, वो सब तो नहीं करना चालू करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान सभी संस्कृतियों को बराबर हित देता है अपने अनुमोदन का और अपने विस्तार का। तो एंटी नेशनलिज्म उसी दिशा में चला जाता है जब आप बात करते हैं कि हम किसी सर्टेन तबके की बात कर रहे हैं लेकिन बाकी देश के हितों को दबा दें, तो फिर वो एंटी नेशनलिस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम आए नक्सलिज्म पे जब हम आए, तो वो लोग दलितों के हित की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो अपर कास्ट हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट, उनको क्यों नीचे लाना है? किसी को नीचे ला करके क्यों किसी को ऊपर करना है? दिस इज द पॉइंट। और फिर उसके लिए हथियार उठाने की क्या जरूरत है? Okay, just bringing in together, Akash, I'll take your opinion on that, but there's one more statement that we take an opinion on. Like, since Shashank talked about Khalistani, and we had a recent election and where we had a member of parliament who was elected, and he was allowed to take oath, even, and he is like, well, Abhi, although he's not allowed to take part in the proceedings, but don't you think that would have been a better way for people like who are going into Naxalism rather than just taking up arms? Exactly, and that is why we need it. But when they are not being adequately represented, I would just like ask, there's one thing that was brought up, ki why are they taking arms? Okay. So Gandhi has been a poster boy of Indian freedom, so and so. But I'd like to bring two very popular leaders who are not given enough credit in the Indian freedom struggle, and multiple of similar lines. The two names I'd take is Subhash and Bhagat Singh ji. So what are your thoughts? Like, did they not take arms, and was taking arms a wrong thing? हाँ, तो Yes, Shashank, your views क्वेश्चन on यही है कि क्या क्या
क्या सुभाष बाबू और भगत सिंह मिलिटेंट्स नहीं कहलाएंगे? क्या सिचुएशन अलग नहीं था? आर वी नॉट ऑन अ कंसेंसुअल कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ वी आर लिविंग इन इंडिया? एक बात और हम फिर से कोट करेंगे अर्नस्ट रेन को व्हाट इज अ नेशन से, कि नेशन एक कॉन्ट्रैक्ट है लोगों का आपस में साथ में रहने का, और कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि हम लोग सब साथ में रह रहे हैं, चूंकि हम लोग सब एक देश में रह रहे हैं, वी आर अग्रीइंग टू द नॉर्म्स एंड पॉलिसीज, एवरीथिंग। सिस्टम उस समय अलग था, वी आर नॉट अग्रीइंग टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे उठा करके। हाँ, लेकिन लेकिन मिलिटेंसी नक्सलिज्म गलत तो है, आप नकार भी नहीं सकते हैं एट द सेम टाइम। आपका इस पर टेक? गलत है, but again I would quote what you said कि like they were not happy and compatible with the British system, right? So what if these people, the so and so called Naxals and militants and anti-nationals, are not happy with the system right now? Why do we have voting rights for? Voting rights is voting again is a very skewed system, जहाँ पे अभी जाएंगे तो काफी लंबा डिस्कशन खींचेगा क्योंकि we'll keep going on and on. But मेरे को ये डिस्कशन से एक लाइन याद आई, एक रिसेंट वेब सीरीज में आया था कि देयर वाज दिस पर्सन हु हैड अ डायलॉग कि एक समय तो आजादी की लड़ाई भी इलीगल थी. Exactly. कहाँ से देखा है? आई हैव हर्ड दिस समवेयर. I'll tell you later about that. Chalo, let's move to the next. Let's come back to the present. Okay. So, although Shashank said कि Indian politicians are not right wingers, but what a lot of people consider the current prime minister to be a right winger, who condemns China on expansionism, but a lot of his followers always talk about the ideology of Greater Bharat, which includes expansionism. So why is this two-sided opinion of the right wingers, Shashank, or the so-called right wingers? हर्ष, हम वापस फिर वही आएंगे. राइट विंग और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज की अगर बात करते हो तो ये एक फ्रिजिड सिस्टम्स नहीं है. ये फ्रिजिड सिस्टम्स नहीं है कि हमारा विचार ये है तो यहीं पर है. देयर आर पीपल हु हैव थॉट्स. थॉट्स तो ड्विंडल करेंगे ना. मेरा भी, इवन मेरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिनट मिनट चेंज होता है. तो वी हैव अ क्राउड एट हैंड. आज को एक क्राउड बोलेगा कि वी वांट अखंड भारत, कल को बोलेगा ना ना वी आर कंटेंटेड विथ एवरीथिंग, हमारे पास कश्मीर है, इनफ है. तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज विद टाइम. समय, परिस्थिति और प्रकरणों के हिसाब से राजनीतिक मंथन बदल जाते हैं, है ना. So, Akash, भैया, your opinion? समय के साथ तो बदल जाता है. So, but people still, मतलब समय के बाद वो वापस फिर से आ जाता है. Whereas you're condemning. इस पे मैं ये एक लाइन बोलूंगा कि एक पॉपुलर फ्रेज है कि अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, राइट? तो ये बहुत ही एक एक्सक्लूसिव थॉट और बहुत इंडिविजुअल आइडिया को प्रमोट करता है, which I feel is not exactly true. A man obviously is a product of their own experience, but he's also a product of his surroundings, the people around him, and like pura environment as a whole, pura ecosystem. So it is not that a person is just an individual isolated system कि हाँ खुद में जो experience किया वही है. नहीं, I am derived from the conversations I have with you and the experience that you have had previously. तो अगर मेरा कुछ एक certain stance है, it would certainly be affected from how you or Shashank have had experiences previously, which have portrayed or been projected through our shared experience. तो उसी नोट पे मैं बोलूँगा कि भाई आइडियोलॉजी भी एक स्पेक्ट्रम है, एंड लाइक it should be more of a non-conformist thing rather than putting it in a box कि हाँ ये लेफ्ट है ये राइट है. एंड जैसे बोला जाता है कि भाई अखंड भारत का इशू, लाइक द आइडिया derives from a very rich tapestry of history and like cultural narrative, so we cannot totally go on against that. But again, from the current scenario, I would say कि the quote-unquote expansionist policy that are condemned, I'm totally for the expansionist policy. Surprisingly, and like being acting against my own ideology, I am
totally for the expansionist policy. Since मतलब दोनों लोगों ने ये बात मानी है कि people change their policies. So मतलब there is this group of people who are neither right neither left, centrist बोलते हैं उनको. What are your opinions on them? मतलब what do you think? उनको are they just confused or do they actually have an ideology? Okay, so I would say like left और right के अलावा you said कि centrist होते, एक होते हैं centrist और एक होते हैं जिनका कुछ ओपिनियन ही नहीं होता. Centrist I'm fine with centrist. हाँ, they accept, respect, they have idea, they have knowledge, they have opinions, and they understand society, and based upon that they base their opinions. फिर एक जो होते हैं जिनका कुछ ओपिनियंस ही नहीं होता, दे आर इन देयर ओन बबल कि हाँ लाइक सोसाइटी में जो भी चल रहा है they are so indifferent from that, and that comes from their privilege कि like हाँ सोसाइटी में जैसा भी जो भी हो, it doesn't affect them to the point कि हाँ they can even care about it. So that is what my opinion is. And शशांक क्या कहना है इन लोगों के बारे में? एक बात तो आकाश भैया बोले कि जिनके पास कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं होता है तो फिर दे आर सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट. दोज हु डोंट वांट पॉलिटिक्स मस्ट बी रेडी टू बी रूल्ड. तो वो लोग सब्जेक्ट्स साइड सेंट्रिस्ट होते हैं. अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जिनको परिस्थितियों के कारण सेंटर में आना पड़ता है सरकार बनाने के लिए. तो सेंट्रिस्ट्स डू एग्जिस्ट बट सेंट्रिज्म इज नॉट इवन अ थिंग. अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग ओपिनियन हो सकता है आदमी का. रिलीजन पर अलग ओपिनियन हो सकता है आदमी का, इकोनॉमी पर अलग ओपिनियन हो सकता है आदमी का, कल्चर पर अलग ओपिनियन हो सकता है आदमी का. तो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग स्टैंड होता है आदमी का. तो किसी आदमी को तुम विंग में तो नहीं डाल सकते हो, बट द सेम टाइम सेंट्रिज्म अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो कहीं नहीं रहते हैं, वो बीच में रहते हैं. वो बीच में रहते हैं. चलो the next, since we talk about economy and दुनिया का सबसे बड़ा एग्जांपल which is taken about left economy which failed and जिसको लेके लोग लेफ्ट को बहुत बैश करते हैं is the Soviet Union. So आकाश भैया, सोवियत यूनियन पे क्या ओपिनियंस है? What do you think कि सोवियत यूनियन कैसा था, क्या गलतियां हुई, क्या वैसा देश फिर से बनना चाहिए? Okay, पहला चीज कि like again I'd say कि the victors write the narrative, and also that the ones who have ज़्यादा soft power write the narrative. तो one thing that the US had the advantage was English था उनके पास. USSR के पास एक तो लैंग्वेज बैरियर ही ऐसा नहीं था कि वो लोग अपना नैरेटिव प्रेजेंट करें. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली तो हम यही बोलेंगे कि द बेसिस ऑन विच वी डिटर्मिन कि लाइक हाँ USSR फेल, आई लाइक टू नो हाँ क्या ऐसा बेसिस है जिस पे बोलते हैं कि हाँ USSR फेल्ड. क्योंकि इवन इन USA आई वुड से बहुत सारा उनका भी फेलियर्स है, एंड लाइक वी कैन स्टार्कली सी इवन इन टुडेज टाइम. एंड I would actually say कि US is a much bigger failure than USSR ever was. So interesting. Now Shashank, That's how a staunch leftist speaks. हाँ, USA रशिया को कंपेयर, USA सोवियत यूनियन को कंपेयर करने कौन जा रहा है? नहीं करना है कंपेयर करने के दिन गए. कारण पूछोगे कि सोवियत यूनियन कोलैप्स क्यों किया, तो अभी ये तो नहीं लगता है कि लेफ्ट के कारण कोलैप्स किया, कम्युनिस्ट पॉलिसीज के कारण कोलैप्स किया. ठीक है, हम मानते हैं कि जहाँ कम्युनिज्म अपना ऑथोरिटेरियनिज्म साथ चला आता है, मतलब कम्युनिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म का ना धूप चलता है कि हाँ भाई हमारी कम्युनिस्ट सरकार है, हम ऑथोरिटेरियन ही है, हमारे पास वन पार्टी गवर्नमेंट. चाइना में भी वही सीन है. तो कुछ इसी कारण से कम्युनिज्म लास्ट नहीं कर पाता है, गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है. रशिया में वही हुआ. प्रभुत्व क्षेत्र तो ज्यादा था, वार्सो पैक्ट कंट्रीज थे जिन पर इनका कंट्रोल था, टॉपल करना शुरू किया. ठीक है, लोगों को ऑथोरिटेरियन रिजीम से बाहर निकलने की इच्छा थी, वो लोग सब्जेक्ट और नहीं रह सकते. तो ऑथोरिटेरियनिज्म वाज द रीजन सोवियत यूनियन कोलैप्स किया. इकोनॉमी वो कुड हैव बीन अ रीजन, लेकिन ऑथोरिटेरियनिज्म वाज द बिगर रीजन एज फार एज आई नो. हम इस पे ये ऐड करेंगे कि
whenever and wherever there is a so called left or a socialist or a communist regime that is starting to form, why does USA has to step in? And that is the sole reason I brought about USA and the comparison of USA and USSR. I don't think like Vietnam War would have actually been Vietnam War if the USA had not stepped in, And or like interestingly, Hmm. and China, number North of wars Korea, that have happened. you have China, North Korea जिसमें authoritarianism है, तो क्या वो भी crash कर जाएंगे in the future? हाँ। पहले हम आकाश भैया कुछ बोले हैं, उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। रेड स्केयर हाँ करके एक टर्म आया 1920s में। हाँ रेड स्केयर 1940s के टाइम। हाँ जहाँ 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 कम्युनिज्म अपना रास्ता लगा रहा था, अमेरिका एक टर्म लाया उसके अगेंस्ट में, डोमिनो इफेक्ट, कि हाँ भाई कम्युनिस्ट रिजीम्स आएंगी, पूरे ईस्ट एशिया में फैलेंगी। का डर था कि भारत तक फैल जाएगा, पाकिस्तान तक फैल जाएगा, हमको भारत को, पाकिस्तान को, पूरे दक्षिण एशिया को अपने प्रभुत्व में लेना है, ये यूएसए का विचारधारा था। तो रेड स्केयर फैल गया। अब रेड स्केयर फैलने का कारण, जिस कारण पे तो जाएंगे, यूएसए का संबंध खराब होना कम्युनिज्म के साथ, हमको लगता है यूएस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ, जो कुछ सालों के लिए एग्जिस्ट किया, उस वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोपोनेंट था, प्रणेता था, और अपने आप को जिस विचारधारा पर वो प्रोपोनेंट बनाया था उसका हमेशा एंटी मानो कम्युनिज्म को। और कम्युनिज्म इज नेवर द एंटीथेसिस टू द टर्म कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म इज अ सोशल कॉन्सेप्ट, सोसाइटी को बेस करने का तरीका है। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और बड़ा प्रोपेगेंडा चला रेड स्केयर के साथ साथ, खूब प्रोपेगेंडा भी निकला अमेरिका में, जो कि कम्युनिज्म को एंटीथेसाइज किया। हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी ऐसे रैंडम बैठ रहेंगे और हम पापा से पूछेंगे, पापा कम्युनिज्म, पापा बोलते हैं हमको तो घृणा हो जाती है कम्युनिज्म का नाम सुनकर। क्या कारण है, क्या कारण है? जो लोग ज्यादा नहीं जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में और जो कम्युनिज्म शब्द सुनते हैं, वो बस यही बोलते हैं कि घृणा है हमको कम्युनिज्म से, और ये प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा अमेरिका Exactly. चलाया क्योंकि अमेरिका को डर था अपने कोलैप्स होने का। यही है। And ये उनके सॉफ्ट पावर से आता है, like they have the basis कि हाँ they have English. I don't think कि Russian is a language that is globally known and acknowledged, but English is a language that is globally known and acknowledged, and उसके थ्रू ही ये ट्रैवल किया है around the globe. Interestingly That's- that, और एक चीज, और जहाँ जहाँ इंग्लिश नहीं है, और एक चीज और भी है कि इंटरेस्टिंग कि पीपल डोंट नो कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे who had their ideology and then they went into sociology. Karl Marx, the greatest example of that. And then they described society. And लोग उनको आज political leader समझते हैं, and then they think कि interestingly जिस इंसान ने कार्ल मार्क्स का research fund किया था, he was a big capitalist. So that is there as well. And even हाँ भाई एंगल्स, वही तो like एंगल्स जो पूरा फंड उठाया था, he was like पूरा उस पर जनरेशनल वेल्थ था, इसलिए वो पूरा फंड उठा पाया और ये कैपिटल पब्लिश हो पाया था। जनरेशनल वेल्थ बात की है, जनरेशनल वेल्थ से कुछ याद आया हमको, कुछ ऐड अप करेंगे। जो बड़े बड़े कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, खास करके हम बिहार करेंगे, बिहार से जो बड़े बड़े या सोशलिस्ट नेता उत्पन्न हुए हैं, वो अक्सर, हम एक जात विशेष का जिक्र करेंगे, भूमिहार या ब्राह्मण लोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अक्सर जनरेशनल वेल्थ रहता है। दीज पीपल वर लैंडलॉर्ड्स। पुराने समय में ब्रिटिश के टाइम में जमींदार थे, इनके पास जनरेशनल वेल्थ था, और जनरेशनल वेल्थ वाले लोग अक्सर कम्युनिस्ट निकल जाते हैं। ये बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, और इसका एक ये भी हम रीजन बोलेंगे क्योंकि दे हैव द एक्सेस एज इन लाइक, हम कैपिटलिज्म को इस वे में देखते हैं कि लाइक हाँ ह्यूमंस की नेचुरल टेंडेंसी को सर्व करता है, राइट? दैट इज greed and the want of more and more and more. But on the other hand, अगर हम लोग ये जो quote unquote bias है of human nature that we define कि हाँ ये एक human nature है, अगर we go on against or like not even against, like go beyond that, there are a lot more other nuances that come into play when we deal with things which are not even taken into account. And like just to state this
example, I would say ki like there is this one term intersectionality, like that came along during the 1980s, I not sure 70s 80s. तो उसके पहले there were waves of feminism, ठीक है. अब फेमिनिज्म भी कैसे आया? फेमिनिज्म में पहले तो वोटर्स राइट वाला आया था, यूनिवर्सल सफरेज वाला आया. उसके बाद देवर लाइक कि हाँ ठीक है, जो टॉप मोस्ट ईयर पे जो है वाइट विमेन, उनको अपने इंडिविजुअलिटी का एक्सपीरियंस दिखाना था. तो दैट इज हाउ फर्स्ट वेव केम. देन सेकंड वेव केम जिसमें हाँ पूरा एक वाइट सोसाइटी का आया. उसके बाद आया कि हाँ ब्लैक एंड वाइट बोथ वुमेन. और फिर जो अभी फोर्थ वेव, सो कॉल्ड फोर्थ वेव फेमिनिज्म है, उस पे बेसिकली इट इज लाइक कि हाँ ट्रांस राइट भी इंक्लूड करना है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, इंटरसेक्शनैलिटी plays a very important role to see the various nuances that come into play. एक particular चीज पे पूरा चीज define नहीं हो जाता है. There are a lot of factors that come into play when we see an experience of an individual. So moving on to the next question. I kind of know Shashank's answer to this, but I want the audience to hear this out. Which is or was the most ideal government in your opinion? State का भी हो सकता है, सेंट्रल का भी हो सकता है, but preferably Indian. Let's start with Shashank. इतना अच्छा से हमको जानता है कि मेरा आंसर भी जानता है भैया. ये इतने अच्छे से हमको जानता है कि मेरा आंसर भी जानता है. I'll give a different answer. Most ideal government in India, है ना? हाँ. दो आंसर है. पहला तो हर्ष तुम जानते हो, अटल जी का 99 से 4 का सरकार, वो आइडियल गवर्नमेंट था. सब काम हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ, पॉलिसीज आई, कोलिशन में रहते पॉलिसीज आई, बिल्स पास हुए, बहुत कुछ हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हो गया भाई, ठीक है. और दूसरा आइडियल गवर्नमेंट था नवीन पटनायक का गवर्नमेंट उड़ीसा में. हमको पता नहीं कैसे, हम भी यही दोनों अग्री करेंगे. इट वाज अ ग्रेट जॉब. लाइक ये दोनों ही मतलब एकदम लाइक when we talk about democracy, this is how democracy should look like. कि it is not like कि हाँ एक पार्टी पावर में है, so that party dictates the entirety of thing and like एक majoritarian democracy बने. नहीं, consensus democracy चाहिए होता है. And like अटल जी के बारे में तो बोला ही, but नवीन पटनायक का one thing that most appreciable was कि like इतना जो आता है natural calamities उड़ीसा में, the way he has dealt, like every year there's almost a cyclone over there which affects countless people, but still like dealing with that every year. वेस्ट बंगाल को चाहिए ही होता है कि लाइक हाँ उसको सेंटर से फंड्स चाहिए, ये वो. अदर कोस्टल स्टेट्स आल्सो काइंड ऑफ लाइक हाँ एक दो बार आ जाते हैं and they're not able to deal with it, but like dealing with it every year and like dealing with it so professionally without like much help from the center, I would say कि like that is one point यहाँ पे it's absolutely commendable, because there could have been an easy way कि हाँ the coastal regions could have been a more of a non-inhabitable land because कि like हाँ, but पूरा उड़ीसा ही like इतना close है to the ये Bay of Bengal, you cannot just abandon the coastal line. So you have to find ways, and I don't think any other government has so proficiently dealt with natural calamities as Naveen Patnaik has done. प्लस इंटरेस्टिंग चीज है. प्लस एक और नेचुरल observation कैलामिटीज के अलावा हर्ष एक ऑब्जर्वेशन उड़ीसा से रिलेटेड, वहाँ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उड़ीसा का स्पोर्ट्स Right. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है. और रिसेंटली पिछले 7-8 सालों में उड़ीसा का ट्राइबल इकोनॉमी, Right. वहाँ का टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हुआ है रिसेंट टाइम्स में. और ये सब बीजेडी के गवर्नमेंट के कारण, नवीन पटनायक के कारण हुआ है. तो वेरी कमेंडेबल जॉब. like I also have a few observations on Odisha. 1.5 साल पहले I was there, and एक तो वहाँ इंटरेस्टिंग चीज है कि you also enforce laws कि if you have a 80 speed limit, हर 2-5 किलोमीटर के बाद 1 मीटर लगा हुआ है which reads it automatically. मतलब technology is also being used पहले से. Moving on, तो
in this series of questions, last question in this series of questions is, who do you think uh, most suits your ideology? मतलब any leader, any king, leader, freedom fighter, anywhere, मतलब preferably Indian, but हाँ अगर बाहर का है, who do you think suits your ideology the most? यार देखो ऐसे, वो मेरा आइडियोलॉजी जो है वो कहीं, अगर वो हम लोग पॉलिटिकल क्वाड्रेंट देखे तो मेरा कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो इट इज नॉट लाइक कि लेफ्ट अथॉरिटेटिव है, लेफ्ट लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी पे बिलोंग करते हैं हम। बट ऐसा कोई प्रॉपर ऐसे लेफ्ट लिबर्टेरियन इंडियन कंटेक्स्ट में मेरे को ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा है। लाइक International? जहां आप लाइक करते हैं ना, जहां आप लाइक करते हैं ना, हाँ, गांधी वहीं लाइक करते थे। Gandhi was very एग्जैक्टली close वहीं to थे the गांधी। center. Gandhi was very close to the center. I am going a lot corner में, like let's say Third थोड़ा, quadrant. मतलब हम बोल सकते हैं थोड़ा कैस्ट्रो जैसा, बट अगेन कैस्ट्रो वाज लाइक आर्म्स वाला चीज। बट हाँ, मेरे को शे गुवेरा और कैस्ट्रो का जो स्टोरी है, हम ये पढ़े थे मोटरसाइकिल डायरीज, एंड मेरे को इतना प्यारा लगा। तो लाइक नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन बट एज एन इंडिविजुअल आई अंडरस्टैंड एंड लाइक आई कैन समहाउ रेजोनेट, बट ऑब्वियसली आई वुड हैव डिफरेंसेस विथ हिम एज वेल। तो हाँ, शे गुवेरा, फिडेल कैस्ट्रो। Okay. शशांक? मेरा यही आंसर है कि मेरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी बड़े आदमी के साथ मैच कराना बहुत मुश्किल है। शुरू शुरू में जब हम पॉलिटिक्स समझना शुरू किए थे, हमको व्लादिमीर लेनिन बड़ा पसंद था कि भाई क्या चेंज लाया सोसाइटी में, ऑब्वियसली, टॉपल कर दिया जार के नाम पे। बोल्शेविक ठीक है। रेवोल्यूशन कैसे ला दिया, वो भी एकदम मिडिल ऑफ द वॉर पे। उसके उसके भाई को जार मरवा दिया और भाई के मौत का बदला ले लिया। क्या कूल आदमी था, क्या मजेदार सिस्टम कर दिया। फिर धीरे धीरे लगा यार क्या रिजीम लाया, छी। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी के साथ मैच करे ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ किसी के जैसा अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाना है कि कोई आइडियल है अगर पॉलिटिक्स में, तो वो अटल जी है, अटल बिहारी वाजपेयी। एनी डे दैट मैन इज द बेंचमार्क। पॉलिटिक्स में लाइफ ऐसे जिया जाता है। So do we see Shashank in politics anytime soon? आई ये wish, अभियंत्री करने I वाली। wish। हर्ष बहुत जोर से, बहुत दिली इच्छा है कि एकदम स्टेज पर चढ़े और पीछे से कोई माइक से चिल्ला रहा है शशांक राज को भारी मतों से मुजफ्फरपुर सीट से विजयी बनाए, तो मजा आएगा। ठीक है, जस्ट दैट सपोर्टर्स नहीं है यार। और बीआईटी पॉलिटिक्स अलाउ, और बीआईटी पॉलिटिक्स अलाउ नहीं करता है। बीआईटी अगर पॉलिटिक्स अलाउ हाँ करता भाई, ना, जो इलेक्शन में घुसते भाई, rhetorical speeches and all what not। मजा आता, अगर होता तो मजा तो जरूर आता। यू नो जब हम हॉस्टल 6 में रहते थे ना, टू कॉल द प्लेस अ कम्युनल का। ठीक है, यू नो व्हाई, यू नो व्हाट कम्युनल काज आर? कम्युनल अपार्टमेंट्स, क्रूश्चेव काज, कम्युनल काज जो सोवियत टाइम्स में हुआ करते थे। तो दैट प्लेस वाज अ रियल कम्युनल का। जब तुम लिटरेचर पढ़ोगे, सोवियत टाइम्स का लिटरेचर, और उन लोग के लिटरेचर में जिक्र मिलता है लंबा लंबा डिस्क्रिप्शन की हाउ इज लाइफ इन अ कम्युनल का। एग्जैक्टली वैसा ही लाइफ हुआ करता था H6 में। बीआईटी वाले लोग बहुत जोर से रिलेट करेंगे। H6 में इट इज नॉट माय साइकिल, दीज आर आवर साइकिल्स। किसी भी यू नो जब हम H6 में थे फॉर द 4th सेमेस्टर, हम अपना साइकिल, हम एक भी दिन क्लास पैदल नहीं गए, लेकिन मेरे पास साइकिल भी नहीं था। कोई भी साइकिल किसी भी चाबी से खुलता था, और बाथरूम गंदा, प्रॉपर कम्युनिस्ट सिस्टम था H6 का। तो ये वीआईटी में प्रॉपर H6 प्रॉपर कम्युनल का है, लौटा भी डार्क ईस्टर्न यूरोप वाइब्स। लौटा भी हाँ हाँ, these are our cycles, it's not my cycle। अगले दिन कोई और लेके जा रहा है। तो प्रॉपर कम्युनिस्ट सिस्टम था वहां पर, इकोनॉमी चल रहा था प्रॉपर। मेस वाला वो पैसा मांगता था फॉर अ ड्रिंक, प्रॉपर कम्युनिस्ट भाई। अच्छा सिस्टम है यार। हॉस्टल का खाना, हॉस्टल के मेस का खाना। अगर अगली सुबह उठ करके वो लोग मैश्ड पोटैटोज के साथ वोडका देने लगते, हमको कोई विस्मय नहीं होता। नो मैश्ड पोटैटोज, प्रॉपर साम्यवादी भोजन।
चलो, this was the part 1 of the fun section. Part 2 पे चलते हैं. What is your all-time dream cabinet? Minimum 5 लोग, maximum कितने भी जा सकते हो. But you can combine Indian international sub. So, if you had to, कौन होता? Ideal चलो. leaders तो पता चल गया. All time best. Start asking for the posts, Harsh. अच्छा ठीक है. So I'll start with Prime Minister. For the posts. हाँ, Prime Minister. आकाश भैया, पहले आप. पहले आप. मेरे को लगा आंसर आकाश भैया. मतलब किस कंट्री का, वो भी अगर इंडिया का मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाना तो ऑब्वियसली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ही बेस्ट होगा. नहीं, They मतलब understand. you can use international leaders, but reference point Indian, positions Indian है, but you can use international leaders. तो Prime Minister. शशांक बहुत गहरी सोच में. प्राइम मिनिस्टर I लास्ट have में the डिसाइड answer. करते हैं. आई हैव Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर बाद में डिसाइड करते हैं. हाँ, अच्छा ठीक है, तो कोई और फिर पोस्ट. एजुकेशन स्टार्ट करते हैं. नीचे एजुकेशन. इस पे हम लाइक ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, बट हम बोल देंगे लाइक कोई भी लाइक पॉलिटिकल लीडर नहीं भी हो तो चलेगा ना. हाँ चलेगा. तो Who would नोम be your चॉम्स्की. education minister? नोम चॉम्स्की. शशांक. एक सेकंड. your व्हाई नोम education- चोम्स्की? Why एक Noam सेकंड. Chomsky? एक सेकंड. आकाश भैया पहले आंसर करिए. मतलब हैं? see, education is what I see ki like what is a better way to understand society and to work in society and to develop society. It is not just an individual framework working for an individual. It is working for and towards a set of people for the entirety of society. So education should be handled by someone who understands society in a way, irrespective of the differences and their comings. So someone who particularly reflects this, like through his writings or through his ये जितना भी lectures मैंने personally देखा है या समझा है, तो Noam Chomsky serves the best. And like the works he has done on linguistics doesn't match, like no one gets close. शशांक, your education minister. Okay. हाँ, तो आपके साथ जाएंगे उस पर. नोम चोम्स्की इज अ वेरी गुड आंसर. और मेरे पास ना ही एचआरडी मिनिस्टर के लिए ना ही एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कोई प्रॉपर नाम नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो बढ़िया हुआ नहीं. कोई अगर एजुकेशन मिनिस्टर कोई बढ़िया why होता not तो Kafka? obviously Why मैं not मिलता. Kafka? Why not Kafka? Why not? Why not काफका, क्या काफका तक जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं. Anybody who has नहीं, तो अगर हमसे पूछोगे तो हम चाणक्य को बनाएंगे भाई. ऐसे किसी को भी उठा लो तो चलो चाणक्य. फाइन. चाणक्य, बट चाणक्य अगले वाले का आंसर हो सकता था ना, फाइनेंस मिनिस्टर. हाँ, फाइनेंस will be मिनिस्टर your चाणक्य को बना सकते हैं. ओके. हाँ, will be your चाणक्य वुड मेक अ वेरी गुड फाइनेंस मिनिस्टर. चाणक्य इतना के अलावा पीछे जा बताओ. सकते हैं क्या? चाणक्य के Finance अलावा. में. अच्छा, रीसेंट टाइम्स का फाइनेंस मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं. अदरवाइज इंडिया से बाहर अगर देख रहे हो तो फिर फाइनेंस में कोई खास नाम नहीं है मेरे पास. पिकेटी को पढ़े हो कभी? हर्ष तुम या फिर आकाश भी, आप पिकेटी? नहीं. पिकेटी का न्यू टाइम्स में एक कैपिटल करके बुक है. तो पिकेटी एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम मेरे दिमाग में चल रहा था. इसके अलावा बाहर कोई और नहीं. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट वन, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. ये इंटरेस्टिंग हो सकता है. हाँ. होम अफेयर्स. आकाश भैया, आपकी बारी है ना? I don't know, मतलब मेरे को पर्सनली I would love Margaret Thatcher, Indira Gandhi type of figure as Ministry of Home Affairs.
Shashank, हैंड्स डाउन अमित शाह. मतलब हाँ, मतलब someone controlling, powerful and हाँ. इंटरेस्टिंगली सरदार पटेल का नाम कोई नहीं लिया. Yes, yes. हाँ. Genuine answer है सरदार पटेल. Then- हाँ, fine. Okay, moving on. External affairs. भाई देखो यार, आंसर पता है तेरे को, मत पूछ. बता दो But- ऑडियंस क्या के लिए. आंसर बताओ. But Sushma Swaraj was good as well. Very good. She was very good. लेकिन जयशंकर का कोई जवाब नहीं है. I'd just say स्वामी विवेकानंद. Interesting. मतलब पॉइंट है. ये अलग ही बढ़िया. पर्सपेक्टिव पे चला गया. But anyways, defense. बहुत दूर चला गया. Defense. डिफेंस मिनिस्टर बना दो यार अजीत डोवाल को यार, प्लीज यार, कहीं से उठा करके. आकाश में. Defense. डिफेंस यार, आई डोंट नो, राइट में ही कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा यार. वो तो ऑब्वियस है. अच्छा, okay. Next one, road अच्छा, transport. अच्छा, Please एक don't question. say- हाँ, Shashank, go ahead. एक क्वेश्चन, हाउ हेनरी किसिंगर फेयर एज, आप हेनरी किसिंगर को जानते हो? डिफेंस मिनिस्टर, हाँ मतलब फेयर एज द डिफेंस मिनिस्टर. He was a मतलब हाँ, it would be great for the country, According to me. very great for the country. बाकियों According- का नहीं Why पता, we- but हाँ, जिस country का, हाँ. Why not Hitler? according to me, this guy Hitler as the defense minister. Defense. never. अगर हिटलर को Okay. डिफेंस मिनिस्टर चुनना होता ना, तो हिटलर को स्टालिनग्राद जीतना पड़ता उसके लिए. ठीक है. अगर हिटलर स्टालिनग्राद जीत गया रहता तो हम हिटलर को डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त कर देते अपने ड्रीम कैबिनेट का. है ना. अच्छा ठीक है. तो नेक्स्ट वन मतलब लिटरली ये. हाँ, हाँ चलो, नेक्स्ट वन वुड बी रोड ट्रांसपोर्ट. गडकरी. डोंट से सलमान खान. गडकरी. ऑब्वियसली अग्री करेंगे आकाश भाई के साथ. बहुत तगड़ा काम हाँ, कर हाँ. रहे हैं गडकरी, बहुत तगड़ा काम. ओके, गडकरी. ठीक है. नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. बाहर के लिए पता नहीं, बट रेलवेज. लालू प्रसाद यादव. लालू. वाई लालू, वाई नॉट ममता दीदी. गरीब रथ. ठीक है. आखिरी वाला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. Ministry of Culture. Nice. अटल बिहारी वाजपेयी. आकाश में. हाँ, वर्क्स. लाइक ऐसे एक कुछ और दिमाग में आंसर. नहीं आ रहा. रामधारी सिंह हाँ. दिनकर. रामधारी सिंह हाँ. दिनकर. अच्छा, एक टीम या हर्ष, या अमिताभ बच्चन. इंटरेस्टिंग. एक बार जीत के तो गए, बट बनाया नहीं है. बट एक टीम से आंसर क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई नॉट द फाउंडर ऑफ द आरएसएस एज द कल्चर मिनिस्टर. कुछ ज्यादा ही दक्षिणपंथी नहीं हो जाएगा क्या? Does India not include the 1,000 years history it beholds? Islamic history. ठीक है. तो जो टीम उसको से ये completely- पूछ रहा था, आई गेस उसको ये आंसर मिल गया जो भी पूछ रहा था टीम से. बट एनीवेज, देखो, ये कैबिनेट में एक जसिंदा आर्डन भी चाहिए, मतलब एचआरडी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. Jacinda Ardern. Yes. ओके चलो. देयर आर अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज एम्प्टी. तो अभी आखिरी वाला कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर. आकाश भाई पहले आप. नहीं आ रहा है, मतलब see, the thing is कि like the left is always critical of any form of government that comes into place. तो automatically जो भी प्राइम मिनिस्टर दिमाग में आ रहा है उसके प्रति some sort of criticism comes into play. अच्छा, तो ठीक है. I don't think कि like हाँ एक particular प्राइम मिनिस्टर ऐसे दिमाग में मेरा आ रहा है. Okay.
अगर इंडिया में अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनमें से चुनने दिया जाए तो ऑब्वियसली तुमको आंसर पता है। अगर हिस्ट्री में कोई भी आदमी उठा करके चुनने दिया जाए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो गिव मी 10 सेकेंड्स। Chandragupta Maurya would make a very good prime minister of India. that Samudragupta would make a good defense minister. हाँ, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होम मिनिस्टर चाणक्य, डन है भाई, चाणक्य। सॉर्टेड है, अच्छा चलेगा और अखंड भारत भी आ जाएगा। So अच्छा चलेगा, that's मतलब this is like the top level, वहां तक नहीं पहुंच सकते अब। बाकी द अमाउंट ऑफ पीपल जिनको हम लोग कंक्लूड किए हैं, मतलब जिनको हम लोग कैबिनेट में कंक्लूड किए हैं, उनको चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिसका पोर्टफोलियो थोड़ा वाइड हो, जिसका इंटरेस्ट वाइड हो थोड़ा, जिसका स्पेक्ट्रम चौड़ा हो थोड़ा। तो फॉर दिस बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। इनमें से नरेंद्र मोदी इज़ अ वेरी गुड आंसर, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ऑल्दो नॉलेज स्पेक्ट्रम बहुत वाइड नहीं है, ही कमांड्स वेरी वेल एंड ही स्पीक्स वेरी वेल, तो नरेंद्र मोदी वुड मेक अ वेरी गुड आंसर। चलो, so let's move to the final round of this podcast, and this is a rapid fire round. ठीक है, तो this will go on one. So I'll name a word and then पहला thought, ठीक है, quickly, ठीक है। तो let's start with शशांक इस बार, ठीक है। शशांक, पहला वर्ड एडम स्मिथ। कुछ नहीं आ रहा है, I'll skip. अच्छा, लाल सलाम। लाल, ओके, बोल्शेविक, लाल सलाम सुनते ही बोल्शेविक। ओके, ध्रुव राठी। सॉरी हर्ष, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, मुंह से अपशब्द नहीं बोल सकते हम। ओके, गरीबी। इंदिरा गांधी। वॉर्स। अमेरिका। यूपीएससी। यूपीएससी नितंब दबा के मेहनत। इजराइल। हाँ, जियोनिज्म। यूनाइटेड नेशंस। सी याक, लीग ऑफ नेशंस। इंडिया। ओके, अखंड भारत, और नॉट इंडिया, इट्स भारत। इट्स भारत। चलो, वी एंड दिस विद शशांक। अब आकाश भैया पे चलते हैं, ठीक है। आकाश भैया, फर्स्ट वर्ड मार्क्स। मार्क्स, कम्युनिज्म। हाँ। यूएसए। जेनोसाइड एनेबलर। गरीबी। गरीबी, कैपिटलिज्म। सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन, स्टालिन, लेनिन। अंबानी। अंबानी। नहीं आ रहा कुछ। पैसा। पैसा, नेक्स्ट वर्ड पैसा। पैसा, सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट। चलो, we'll end social construct. Nice. अच्छा, चलो, now we'll go to a few statements जिसमें both of you have an option of either a yes or a no, ठीक है। The next पहला statement है, is China's way of controlling religion good? Yes, Yes. it is very good. Yes. Okay. Building hospitals on religious places will be better for society. No. No. Urban Naxals should be killed. No. No. The Western reports on India's democracy, freedom of speech, and religion are fake. Yes. Indeed. British rule was good for India. Mixed. Yes. Yes. हाँ, mixed है मतलब। Gujarat model is better than Kerala model. Yes. No. No.
Bastards. Division division of India काट and देना. Pakistan. Division of India and Pakistan was Indian National Congress's fault. फिर से? No. हाँ. Yes, it was. No. Chalo, with that, we come to an end of the rapid fire round. We'll take a few concluding remarks and uske baad let's call it a day. So let's start with Akash Bhaiya because सबसे senior है. ऐसे नहीं बोला था, ऐसे बोला था उम्र हो गया है. Akash. So concluding remarks would be like, since the two of you and like a lot of people including me are very avid, have a very avid interest towards politics and Indian culture and history, and something that resonates and something that would showcase, that would be some words by Ramdhari Singh Dinkar. So I just end with a few of his lines. So When did this guy start reading Dinkar? Ramdhari Singh Dinkar. Akash Bhaiya. so Dhanraj. So Dhanraj, basically we all know Dhanraj, who Dhanraj is. So it's Shri Krishna talking to Yudhishthira and just telling him these lines. So धन राज्य भूमि नहीं कृत्य दासी है जन्म समान परस्पर इसके सभी निवासी सबको मुक्त प्रकाश चाहिए सबको मुक्त समिरन बाधा रहित मुक्त आशंकाओं से जीवन. And that's my statement, that's my ideology, and that's how I stand by. Every ICSE student who took Hindi will know this. Exactly. Exactly. And now we'll move to Shashank. Shashank. Yes. कंक्लूडिंग रिमार्क ये कि थैंक यू गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसमें. प्लस पॉलिटिक्स का अगर जिक्र करें ना, तो पॉलिटिक्स नेवर फेल्स टू अमेज मी. मतलब हम हर कुछ नया सीखते हैं पर डे. और मेरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फ्रोजन नहीं है, एक जगह रुका हुआ नहीं है. हमको लगता है कि कल हो और हम बोले कि हाँ यार, कम्युनिज्म क्या बवाल चीज़ था. जब हम शुरू में पॉलिटिक्स समझना शुरू किए थे, कम्युनिज्म एज ए रेटोरिक मेरे को हिट किया था कि क्या यूटोपियन थिंग है, मज़ा आ जाएगा. फिर जैसे जैसे हम रिलीजन के बढ़े, कल्चर की तरफ बढ़े, हमको ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी. रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी, जो कि माइथोलॉजी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको हिस्ट्री बोलेंगे. ठीक है, एवरीथिंग दैट्स नॉट रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ज़रूरी नहीं है कि वो माइथोलॉजी मिथ ही हो. तो जैसे जैसे हम इस स्पेक्ट्रम के इस छोर पर बढ़े, वैसे वैसे मेरा पॉलिटिकल व्यूज़ चेंज हुआ. और पॉलिटिकल व्यूज़, जो कि आज के डिस्कशन का टॉपिक यही था, पॉलिटिकल व्यूज़ लेफ्ट और राइट हम फिर जिक्र किए. कोई फिक्स्ड फ्रेम नहीं है, ना ही इसको देखने का कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. हमेशा मूव करते रहता है, बड़ा फ्लूइड चीज़ है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल ओपिनियंस और व्यूज़. तो चूँकि हम बीच में एक जगह जिक्र किए थे कि जिसके पास पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं है शुड बी रेडी टू गेट रूल्ड. आकाश भैया जो कि दिनकर को कोट किए, दिनकर अच्छे लगते हैं, दिनकर को कोट कर देना चाहिए. समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध. समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध. जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध. ये तटस्थ है ना, सही नहीं है. I conclude it. Thank you guys. Thank you for your concluding statements. And this has been, there is no single word जिसमें इसको describe किया जा सकता है. I don't know how the audience will take this, but मेरे को तो बहुत मजा आया सुन के, host करके. So I guess audience को भी मजा आएगा. And बाकी, if the audience demands, we'll be back with another episode on a similar topic, and they can also suggest topics. So till then, we call this off a day and see you in the next episode. This was Left, Right, and Center. Thank you.